हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोशल वर्क ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें से आप सबको पता है कि यूजीसी नेट, एमपी सेट और एमपीपीएससी और एमएसडब्ल्यू के संबंध में ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रतिदिन आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। हाल ही में मैंने आप लोगों के लिए एक समाज सेवा अधीक्षक, जिसको वैद्यकी वैद्यकी मतलब चिकित्सा या चिकित्सक के संबंध में एक ऑनलाइन क्लासेस जो है मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, यूनिट वाइज आपकी पीडीएफ रहेगा, शॉर्ट नोट्स भी रहेंगे, मॉक टेस्ट भी आपका होगा और पीवाईक्यू भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। यह कंटेंट आपको समाज सेवा अधीक्षक, जहां महाराष्ट्र में मेडिकल सोशल वर्क के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और यूजीसी नेट और एमपी सेट और एमपीपीएससी और एमएसडब्ल्यू के संबंध में भी आप लोगों को ये सारे सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। यदि आप यूजीसी नेट और एमपी सेट, एमपीपीएससी और महाराष्ट्र में जो समाज सेवा अधीक्षक वैद्यकी की जो वैकेंसी आई हुई है, यदि आप इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके संबंध में जानकारी या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 8506031308 पर आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर जो बातचीत करने वाला हूँ, महाराष्ट्र में समाज सेवा अधीक्षक यानी वैद्यकी के संबंध में जो 83 वैकेंसी निकाली गई है, इसी के संबंध में मैं आप लोगों को आज सिलेबस पर जिक्र करूंगा कि समाज कार्य में कहाँ से आप लोगों से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि इन्होंने जो सिलेबस मेंशन किया है, अगर हम बात कर रहे हैं सोशल वर्क में, तो आप ध्यान रखिएगा, एक हिस्ट्री यानी एक प्रकार से हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक पर भी बात होगी और फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क पर बातचीत होगी। तो आपको पता होना चाहिए समाज कार्य का इतिहास क्या है, उसके दर्शन क्या है, उसके ऐतिहासिक विकास कैसे हुए। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है प्राथमिक प्रणाली और द्वितीयक प्रणाली दोनों में, ठीक है। उसके बाद सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। समाज शास्त्र में जो सामाजिक विज्ञान है, उसके आधार पे जो सोशल वर्क की भूमिका आई है, उसको हमें ध्यान रखना है। यानी जैसे कुछ थ्योरीज हैं, कुछ सिद्धांत हैं, पेपर में आप लोगों ने देखा भी होगा, यूजीसी नेट, एमपी सेट वगैरह या कोई भी सेट का अगर हम बात करें या मेडिकल सोशल वर्क की बात करें, तो उसमें आप लोगों से जो है सोशल साइंस से कॉन्सेप्ट को लेकर प्रश्न पूछा गया है, वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद आपको कम्युनिटी वर्क, सोशल केस वर्क, और कम्युनिटी वर्क नहीं, यहाँ पे आप कर लीजिए ग्रुप वर्क, यहाँ पर आप ग्रुप वर्क कर लीजिए, ठीक है ये। और फिर उसके बाद सोशल वर्क रिसर्च और सोशल एक्शन एंड सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, याद रखेंगे आप सभी लोग, जहाँ पे फील्ड वर्क को भी रिलेट कराया जाएगा, है ना। तो हालांकि वाल्टर एंड्रियास फ्रिडलैंडर महोदय ने समाज कार्य को दो प्रणालियों में बांटा था। एक का नाम था प्राइमरी और दूसरे का नाम था सेकेंडरी, जिसको गौड़ या सहायक के नाम से भी जाना गया था। प्राथमिक के अंतर्गत केस वर्क था, आप ध्यान रखेंगे केस वर्क, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड वाले में, तो उसके अंतर्गत ग्रुप वर्क था, और थर्ड वाले में क्या था, कम्युनिटी वर्क है। और सहायक के अंतर्गत क्या कहा गया है, सोशल एक्शन यानी समाज कार्य शोध आएगा आपका। और सेकंड वाले में आपका जो पार्ट बनेगा वो समाज कल्याण प्रशासन से बनेगा, और जो एक अंतिम बिंदु बनेगा सहायक प्रणाली का, वह आपका बनेगा सामाजिक क्रिया। तो याद रखेंगे सोशल एक्शन, इसके सारे डीप में जानकारी सभी के बारे में आपके पास होनी चाहिए। अधीक्षक जो चिकित्सक के रूप में यानी जो समाज सेवा अधीक्षक की बात की जा रही है, इसका ये सिलेबस है, यहाँ से आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि पॉलिसीज वगैरह भी आ सकते हैं आपके लिए, और मेडिकल सोशल वर्क में जैसे चिकित्सा समाज कार्य कब हुआ, किसका विकास कब चला, ठीक है, ये इसकी क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ इस समय जो है। और एक साइकेट्रिक सोशल वर्क के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, बीमारी वगैरह के बारे में भी आप लोगों से पेपर में सवाल आ सकते हैं। इस समय मैं बातचीत आप लोगों से कर रहा हूँ यूनिट नंबर 9 पर, जो इसी से रिलेट कराता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पार्ट ए भी आपसे आएगा। पार्ट ए में अगर हम बात करते हैं आप लोगों से समाज सेवा अधीक्षक वैद्यकी वाले में, तो इसमें अगर हम बात करते हैं एक लॉजिकल एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड टेस्ट से, बेसिक जो है अर्थमेटिक नॉलेज से भी आएगा सवाल। मैथमेटिक्स बात करें अगर हम लोग, तो न्यूमेरिकल से भी आएगा, अलजेब्रिक और
ज्योमेट्रिक से भी और स्टैटिक से भी आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्योमेट्री से भी यानी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जनरल साइंस की बात अगर हम करें तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया एंड इन्वायरमेंट साइंस हो गया, इनसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों से सोशल वर्क में, ठीक है। और ये सिलेबस मैंने आप लोगों से जो जिक्र किया है ये समाज सेवा अधीक्षक वैद्यकीय वाला है, जहां 83 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका जब भी एग्जाम डेट आएगी तो मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी क्लासेस चल रही हैं, एक क्लासेस दोपहर की 1 PM है और एक क्लास शाम को 6:30 PM है और एक क्लास 8:30 PM है, यानी शाम की क्लासेस। इसकी क्लासेस अगर आपको लेना है तो आप हमसे कांटेक्ट करके आप संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों से समाज कार्य में बेसिक जानकारी दे रहा हूं ताकि आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकें, है ना। 83 सीट है, आप समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन श्योर है कि हो जाएगा यहाँ पर, है ना। और ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है, मेन मेन चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा। फैक्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, ये श्योर है, 110% गारंटी है, ठीक है, कि फैक्ट से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कोई भी मेडिकल सोशल वर्क का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए पेपर, वहां पे ज्यादातर फैक्ट आते हैं, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों से कुछ प्रश्नों पर बात कर लेता हूं, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोशल वर्क यानी समाज कार्य में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो अधीक्षक जो समाज सेवा अधीक्षक की वैकेंसी निकाली गई है महाराष्ट्र में, वहां भी ये प्रश्न आ सकते हैं। एमपी सेट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही है, यूजीसी नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि ये मैं पेपर आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ शाम की क्लासेस में 6:30 पर, और हर एक ऑप्शन पर मैं आप लोगों से व्याख्या भी कर रहा हूँ, है ना। तो उन चीजों को आप जरूर ध्यान देखिए, जब भी कोई प्रश्न आप पढ़े ना तो उनके चारों ऑप्शनों के बारे में जाने। जब तक आप 4 ऑप्शन के बारे में नहीं जानेंगे तब तक किसी भी प्रश्नों को आप सही तरीके से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेपर अब दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसलिए प्रश्न का जो पैटर्न है वो परिवर्तित हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो है घुमावदार प्रश्न बनाए जा रहे हैं, एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न बनाए जा रहे हैं, एक प्रकार से टफ प्रश्न बनाए जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली आपको अगर पता रहेगा तो सारी चीजें हो पाएंगी, और ये पता तब होगा जब तक चारों ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, ठीक है। और ये क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ शाम की, और प्रतिदिन शाम की 8:30 वाले में केवल क्वेश्चन ही चलेगा, प्रैक्टिस ही चलेगी आपकी प्रतिदिन। वो प्रैक्टिस एमपी सेट, यूजीसी नेट और जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी ज्यादा मदद होगी, ठीक है। तो दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश में, आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न हमारे सामने है, आईएसओ 9000 की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो यूके में हुई है। देखिए मैं व्याख्या नहीं करूंगा, मैंने ऑलरेडी पहले भी व्याख्या कर चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। हाँ, यदि आप ऐसी क्लासेस व्याख्या वाली लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए 8506031308 पर, और ये पेड क्लासेस है। यहाँ जो है आपको क्लासेस पर डे दी जाएगी, और क्लासेस जो होती हैं वो प्राइवेट होती हैं, पेड वाले बच्चों को ही केवल प्रोवाइड कराई जाती है ना। पब्लिक क्लासेस है ये तो बेसिकली, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे कि सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा जवाब है इसका होना चाहिए आप लोगों का, सही जवाब होगा हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया है, गिवन आंसर गिवन। तो ये पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये। तो आप इस क्वेश्चन पे, हालांकि यहाँ पे सही आ गया है परंतु कहीं कहीं गलत मिलेगा, तो इसलिए आप जो है ऑप्शन पे ना जाएं, इसके ऑप्शन पे ना जाएं, ठीक है। ध्यान रखें आप लोग, ये जो गिवन आंसर इस पे ना जाए, ये गलत भी मिल सकता है आप लोगों को। बात करते हैं ग्रुप डायनेमिक शब्द जो है प्रतिपादन किसने किया है, कर्ट लेविन ने, आपको पता भी होगा 1940 में। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। अगला सवाल हमारे सामने है, टकमैन ने 1963, देखिए अगर आप गूगल करेंगे तो आपको 1965 मिलेगा, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा 1963 वाला, क्योंकि ये इग्नू की किताब में भी लिखा था। इसलिए जो भी तथ्य या जो भी कंटेंट आप पढ़ें और एक प्रकार से ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ें, उसको नोट्स बनाते चलें साथ ही साथ, ताकि आपको वो चीज़ें याद होती रही, है ना। गूगल करेंगे 1965 आएगा, जो कि गलत है, ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट जाएगा बी वाला भी। तो आप देखिए यहाँ, सॉरी 1963। अब देखिए टकमैन ने क्या किया है, एक तो फार्मिंग किया है, स्टॉर्मिंग किया है, परफॉर्मिंग, एब्जॉर्बिंग, जो कि डेवलपमेंट नहीं किया। तो ए बी डी, ए बी डी ई, तो ए बी डी ई ऑप्शन नंबर पहला है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए मैरी रिचमंड के बारे में, सोशल वर्क में बहुत ही फेमस विद्वान है, केस वर्क में ये, तो आपको पता होना चाहिए। फ्रेंडली विजिटर अमंग द पुअर, ये 1899 में किताब आई, कालक्रम के अनुसार लगाना है ना। सोशल डायनेमिक की बात अगर हम करते हैं तो 1917 में आई है, और व्हाट इज सोशल केस वर्क की बात करते हैं तो 1922 में आया। तो यानी ए बी सी तो क्रम लगा ही है,
ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन ए बी सी जहाँ पे मिलेगा वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जैसे कि पहला वाला। बात करते देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जनरल को लेकर कई बार पेपर में सवाल आते हैं, चाहे वो मेडिकल सोशल वर्क हो, चाहे वो यूजीसी नेट या एमपी सेट का पेपर हो, है ना। तो इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो ये कब आया है, तो ये चीज़ आपको पता भी होना चाहिए, सन 1940 में आया था, 1940 में आया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये प्रश्न है। और जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन रिसर्च एंड जो है एक्शन की बात कर रहा है आप लोगों से, तो ये आपका आया था 2015 में। और कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क की बात अगर हम लोग करते हैं तो 1962 में आया है। पर्सपेक्टिव सोशल वर्क की बात करते हैं तो 1964 में, सॉरी 1984 में आया है। ठीक है, 1984 में आया है, तो याद रखेंगे आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ, ये पेपर में रिपीट हो सकता है, खासकर ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। ठीक है, इस प्रश्न को, चाहे वो मेडिकल सोशल वर्क हो, चाहे वो यूजीसी नेट या एमपी सेट के हो। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, डी वाला करेक्ट चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बातचीत हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 7 नंबर का है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये, NFSA 2013 में। ठीक है, सशक्तिकरण हेतु प्रभावी शिकायत सुधार की स्थापना जो है सम्मिलित की गई थी। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पर इस प्रश्न पर, तो राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम बेसिकली 10 सितंबर 2013 2013 अधिसूचित किया गया। उद्देश्य इसका यही था कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लोगों को वाहनी मूल्यों पर उसकी अच्छी गुणवत्ता को जो है खाद्यान्न के रूप में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। ये बेसिकली उसका एक प्रकार से मोटो था। तो इसके आधार पर जब हम बात आप लोगों से करते हैं, तो बेसिकली एक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जहां पे सशक्तिकरण हेतु शिकायत सुधार की स्थापना को शामिल करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला ही करेक्ट चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे बात करते हैं, संस्था में एक प्रबंधक के द्वारा समाधान के तरीकों को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले वार्ता आता है। ठीक है, आप इसको रखिए सी वाले को पहले, फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो समझौता यानी डी को रखिए, फिर उसके बाद बी को रखिए पंच निर्णय, और लास्ट में आप अधिनिर्णय करते हो तो सी डी बी ए ऑप्शन नंबर देखिए, तो आप सी आप यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में जो है समाज कार्य का जो जुड़ाव है डैश स्तरों में हुआ है, तो ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, आपको मालूम होना चाहिए, एक तो बृहद है होगा और एक आपका लघु होगा, है ना। तो आप देखिए जरा कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो है और माइक्रो है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो आपका सी जा रहा है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र में समाज कार्य का जो जुड़ाव है इन्हीं दोनों से है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हमारे सामने, भारत में किसने चाइल्ड लाइन, अभी मैंने हाल ही में जो है साइकेट्रिक सोशल वर्क के बारे में पढ़ा रहा हूँ और मेडिकल सोशल वर्क के बारे में पढ़ा रहा हूँ, चिकित्सा समाज कार्य क्या है, मनोचिकित्सा समाज कार्य क्या है, उसके अंतर्गत मैंने वहाँ पे जिक्र किया था चाइल्ड लाइन जो है कार्यक्रम के बारे में। जीरो बिल्लो मोरिया जो है TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में ये प्रोफेसर रह चुकी हैं, इन्होंने ही इसकी स्थापना में एक अहम भूमिका निभाई है। सन 1990 के दशक में इसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका केवल बी जाएगा सही यहाँ पर, बाकी तो आपका गलत होगा यहाँ पर, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे खासकर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, कह रहा है ये देखिए अभी मैंने हाल ही में इसके बारे में करवाया भी है, UNHCRA के मुख्यालय कहाँ है, डैश से रिलेट करा रहा है आपको, और ये बात आपको भली भांति तरीके से मालूम है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो करेक्ट चला जाएगा वो बेसिकली ए को सही जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में, बर्टलैट के अकॉर्डिंग कहा गया कि भाई लोगों की सहयोगी क्रिया का वातावरण के मांग के बीच में अंतःक्रिया डैश होती है। बड़ा ही अच्छा सवाल सा है, सामाजिक कार्य कारण यहाँ पर सही माना जाएगा, सोशल फंक्शनिंग को सही माना जाएगा। फ्रेडरिक बर्टलैंड ने बेसिकली प्रायोगिक और सामाजिक अध्ययन पर इन्होंने सन 1958 में जिक्र किया था, तो उसी समय कहा कि भाई सहयोगी क्रिया और वातावरण की मांग के बीच में अंतःक्रिया जो होती है वो बेसिकली सामाजिक कार्य कारण पर होती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही जाएगा। यहाँ पे देखिए सामाजिक साइंस शक्ति लगाते हैं जो कि गलत जवाब है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए सोशल वर्क एंड एम्पावरिंग प्रोफेशनल की अगर हम बात करते हैं तो ये सन 1992 की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ये बी डुबाइस जो है, डुबाइस और के मिले का नाम आता है, यहाँ पर आपका सही पहले वाले का जो जाएगा वो 4 चला जाएगा। फिर सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस फॉर चेंजिंग प्रोफेशन की बात अगर मैं आप लोगों से करूँ, ये 2004 की है, लीना डोमिनल्ली का है। 2004 कहाँ पे लीना डोमिनल्ली है, यहाँ पर है। तो याद रखिएगा बी वाले का जो बन जाएगा 1 बन जाएगा। द फ्यूचर ऑफ सोशल वर्क की बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें समाज कार्य के 7 पिलर के बारे में जिक्र किया गया था। 7 पिलर होते हैं सोशल वर्क में, इस किताब में 2012 में ये जिक्र किया था, ब्रिजमोहन ने किया था। किसने किया था, 2012 में ब्रिजमोहन ने।
द पॉलिटिक्स ऑफ सोशल वर्क की बात करता हूँ तो 2001 की पावेल का नाम आता है, पावेल का नाम आता है, फ्रेडरिक पावेल 2001। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इस चीज़ को आप अवश्य ध्यान रखेंगे सभी लोग, क्योंकि हमारे परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आगे अगर बात करते हैं, अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं, पहले का 4 दूसरे का 1, पहले का 4 दूसरे का 1 जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लीजिए यहाँ पर जो है डी वाला कलर, देखिए गिवन आंसर भी फिर गलत आ गया है। तो देखिए ये बात यही है कि भाई अगर आपको सही तरीके से सारी चीज़ें की जानकारी हो, और ये जानकारी तब होती है जब हम बराबर सोशल वर्क के बारे में पढ़ते हैं। सोशल वर्क यूजीसी नेट हो या एमपी सेट है, इसको क्रैक करना आप हल्के में मत लीजिएगा कभी भी, है ना। कि बहुत लोग होते हैं ना कि सोचते हैं कि 1 महीने में पढ़ के हम इसको क्रैक कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है अभी। बट मैं आपसे कहूँ इसकी क्लासेस आप लिया करें। सोशल वर्क के बारे में जब तक 3 से 4 महीने पढ़ेंगे नहीं ना, पर डे आप सुनेंगे नहीं ना सोशल वर्क के बारे में, तब तक पता ही नहीं चलेगा सोशल वर्क। केवल कहने भर लगता है सोशल वर्क होता है, बस सोशल वर्क ऐसा नहीं है। सोशल वर्क बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसके अंतर्गत आपको हर बार जितने भी प्रश्न आते हैं एक प्रकार से नया रुख देता है ना, नई चीजें देता है, नई जानकारी देता है सोशल वर्क। चलिए अगला सवाल बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए जरा एक बार, कह रहा है कि व्यावसायिक समाजकारी जो कि भारत के विकसित हुआ है, बल्कि प्राचीन विरासत एक रोपण है, और यह एक स्वतंत्र प्रत्यारोपण नहीं है। डैश अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनमें निसंदेह अन्य देशों से बहुत ही ज्यादा स्वीकृति और अंगीकृत किया गया है, लेकिन इसका अपना और एक शरीर है और अपनी एक आत्मा भी है। इस तरीके का अगर स्टेटमेंट किसी विद्वान से अगर प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये किस चीज को रिलेट करा रहा है? क्या आप लोगों में से किसी बच्चे को ये जवाब आ रहा है, ये किस चीज को रिलेट करा रहा है? क्वेश्चन अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, इसका क्या जवाब होना चाहिए? पीडी कुलकर्णी का जवाब होना चाहिए सही। पीडी कुलकर्णी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सही जवाब। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। हालांकि इन्होंने ये बात जब कही है, सोशल पॉलिसी एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये किताब लिखा था 1979 में, वहां पर ये जिक्र किया गया था इसके बारे में, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, अब अगर पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे। देखिए अगर हम बात करें ए आर वाडिया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी सोशल वर्क का ही विद्वान व्यक्ति है। मैं बताऊं आपको कि हिस्ट्री फिलोसफी, देखिए आप मेडिकल सोशल वर्क में अगर मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ध्यान से सुनिए, इसकी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, नाम चाहो तो नोट कर सकते हो, हिस्ट्री फिलोसफी ऑफ फील्ड ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। और ये किताब और इसी का कॉन्सेप्ट सन 1968 में आया था, 1968 में, फिलोसफी को लेकर, है ना। अब आपके सिलेबस में मेंशन किया गया फिलोसफी को लेकर। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए आप सभी लोग ऐसी चीजों को। आगे हम बात करते हैं तो इसके बारे में आर आर सिंह के बारे में। देखिए आर आर सिंह बहुत ही फेमस विद्वान है, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ आर आर सिंह के बारे में, तो फील्ड वर्क इन सोशल वर्क एजुकेशन की बात करता है आर आर सिंह। और मैं आपको बता दूं इन इंडिया में जो जिक्र किया गया इन्होंने सन 1985 के, तो इसके आधार पर इन्होंने एक बुक लिखा था। फिर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुगाता गुप्ता दास जो है सुगाता दास गुप्ता का नाम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्वान है ये। अभी हाल ही में आपको 14 मार्च को पेपर हुआ था, 2023 की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, और ये पेपर में जो है को प्रश्न लेकर आई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन। मैं आपको बता दूं टूवर्ड्स ऑफ फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया की बात किया था इन्होंने, और ये बात हुई थी 1968 में, ध्यान रखेंगे ये भी 1968 का हो जाएगा आपका। और हिस्ट्री फिलोसफी एंड फील्ड ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया का भी, वाडिया का भी 1968 हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर। अच्छा इस प्रश्न का जवाब तो ऑप्शन नंबर बी ही जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पे व्याख्या भी आप लोगों से कर दे रहा हूँ, ठीक है, बट मैंने किया है ऑलरेडी पहले भी। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। मिथ्या आत्म चेतना का मतलब क्या होता है? झूठी चेतना बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? झूठी चेतना बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है ये बात, अब पेपर में जब आता है कॉन्शियसनेस को रिलेट कराता है, तो ये आपका नाम जो आएगा 1960 सॉरी 1893 आएगा, 1893 का कॉन्सेप्ट आएगा ये, कार्ल मार्क्स का आएगा। ऑप्शन आपका देखिए पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। टास्क कैपिटल हो गया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया, बाकी देखो मार्टिन मैक्स वेबर वगैरह ये आपके ऑनलाइन क्लासेस में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक समूह जो औपचारिक रूप से नियत भूमिका वाले लोगों से बना हुआ है, और कहता है कि वे संगठन का लक्ष्य की प्राप्ति हेतु करते हैं, डैश कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, संगठन कहलाएगा, और क्या कहलाएगा? अब जिनको संगठन के बारे में पता होगा वही ये प्रश्न को कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंफ्यूज अगर होना है तो आप देख सकते हैं कि फ्लैट संगठन क्या था, ज्ञानार्जन संगठन क्या था, लाइन संगठन क्या होता है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी।
इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति बार बार अगर संज्ञा सूचक शब्द आ रहा, नेम कॉलिंग का उपयोग कर रहे हो आप लोग, तो बताइए ऐसे क्या कंडीशन बन सकती है भाई। शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों को जो है आधिपत्य प्रदर्शित कर रहा होता है, बिल्कुल सही बात है। अपमानजनक होता है, बिल्कुल सही बात है। उत्पीड़न के साधन भी होता है, बिल्कुल सही बात है। स्वीकृति नहीं होता है। तो ए बी सी जहाँ पे होगा, ए बी डी जहाँ पे होगा वो करेक्ट होगा। ए बी डी ऑप्शन नंबर पहला में, पहला वाला करेक्ट हो गया आपका, ठीक है। प्रश्न ऐसे किए जाते हैं, विषय वस्तु विश्लेषण निम्नलिखित में से किसकी विधि मानी जाती है। बिल्कुल सही, सिंपल से बात है भाई कि आंकड़ा विश्लेषण को माना जाता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। ऐसे प्रश्नों को आप देखिए, जब तक ये सारे ऑप्शन, अब ये सारे चीजें में पढ़ा रखा है, ठीक है। कि आंकड़ों का संग्रहण क्या होता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या होता है, सर्वेक्षण विकल्प क्या होता है। यूजीसी नेट का सिलेबस आप सोच लीजिए, मैंने मार्च में स्टार्ट किया था और मेन बिंदु को लेकर मैंने स्टार्ट खत्म करने वाला हूँ। यूनिट नंबर 9 चल रहा है, 2 दिन लूंगा यूनिट नंबर 9 में, और यूनिट नंबर 9 भी आपकी समाप्त हो जाएगी। और यूनिट नंबर 10 भी आपका, अच्छा 9 और 10 से मैं आपको बता दूं 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 15 से 20 प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे 9 और 10 से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये। बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें, देखिए मौखिक इतिहास के बारे में। मौखिक इतिहास क्या हो सकता है, बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, जाहिर सी बात है। मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है, लोगों का ज्ञान जो होता है वो मौखिक इतिहास ही कहलाता है। यहाँ पर आप इसको मिला दीजिए। सर्वेक्षण क्या कहलाता है, सर्वेक्षण जो है मात्रात्मक आंकड़े कहलाते हैं। प्रतिचयन क्या कहलाता है, जो है समय का प्रतिनिधित्व कहलाता है। केस अध्ययन क्या कहलाता है, किसी भी इकाई का मतलब ही क्या होता है, केस अध्ययन तो होता है, तो गहन अध्ययन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैच करना भाई, पहले का दूसरा और बी का पहला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ, सी का 4 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़िए, और सवाल देखिए। सामाजिक क्रिया और समाज कार्य, देखिए ये ध्यान रखिए, सोशल एक्शन एंड सोशल वर्क की बात अगर मैं करता हूँ आप लोगों से, महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट आता है, मैंने पहले भी बता रखा है। तो केवल एक विधि ही नहीं, बल्कि एक जो है अभिभाव दर्शन भी है। और यह कथन कहने वाला कौन विद्वान है, तो ए एस देसाई आता है। ए एस देसाई आता है, ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़िए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखिए। एच वाई सिद्दीकी के बारे में पीडी कुल कर लिया, आर आर सिंह के बारे में बता ही चुका हूँ आप लोगों से, है। अगला सवाल देखते हैं, आगे देखिए। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए युक्त अधिनियम में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने ये, किसको शामिल इसमें किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, सभी को खाद्य वितरण, सभी को नहीं होगा भाई, सभी को कैसे ले सकते हैं सब लोग, पात्र वाले परिवार ही तो लेंगे, सही होगा बी वाला। पात्र परिवार के राशन कार्ड जिनके पास जारी होगा वो लेंगे। उचित मूल्य वाले जो राशन की दुकान हो गई, उनके माध्यम से पात्र परिवारों को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। उचित मूल्य वाले राशन की दुकानों से डीलरों और लाइसेंस की जारी किया जाएगा और उसकी निगरानी भी किया जाएगा, ये भी सही बात है। तो आप ध्यान रखिएगा, बी सी डी और ई जिस ऑप्शन में होगा ये करेक्ट हो जाएगा, सभी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो मैं आपसे अगर बात करूँ तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अच्छे सवाल हैं सारे के सारे। अब देखिए, मानक जो है माध्य विचलन की विशेषता के बारे में बताइए। अब ये माध्य विचलन जिनको पता होगा वही ये सवाल कर पाएंगे, इसका कथन क्या सही हो सकता है ना। तो मैं आपसे अगर बात करूं तो माध्य विचलन, यहाँ पे देखिए चार जो ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन कहा गया माध्य विचलन जो होता है मानक विचलन की तुलना में चरम मदों के जो है मान द्वारा कम प्रभावित होता है ना। अच्छा, बात तो सही है भाई, ठीक है ये तो। फिर दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि माध्य विचलन की ओर जो है आगे बीज गणितीय उपचार नहीं किया जाता है, बीज गणितीय उपचार नहीं किया जाता है, गलत है ये। फिर समाजशास्त्रीय अध्ययनों में इसका बहुत कम उपयोग होता है, भाई गलत है ये। इसी विधि के मदों के विचलन को लेते समय बीजगणितीय चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता, बिल्कुल मैंने समझाया भी है। तो पहला ए और डी जिस ऑप्शन में होगा वही करेक्ट होगा। ए और डी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो रहा है आपका, ठीक है। ये सवाल होते हैं। देखिए ये किताब दी गई है फ्रांस फेनन के बारे में। यूजीसी नेट में अगर हम बात करें तो ये ऑलरेडी सिलेबस में मेंशन है, तो एमपी सेट के बच्चे ध्यान देंगे और यूजीसी नेट के भी बच्चे ध्यान देंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें एमपीपीएससी के भी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। फ्रांस फेनन उनके में तो आता ही है, और मेडिकल सोशल वर्क जिससे महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है। रिचर्ड ऑफ द अर्थ ये किताब है, तो ये 1961 की किताब है ना। फिर उसके बाद ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क की बात अगर मैं आप लोगों से करता हूँ तो ये भी 1952 की किताब है। 1952 की किताब किसकी, फ्रांस फेनन की है। और अगर हम बात करें काउंसलिंग जो है वायलेंस की बात कर रहा है, हिंसा के विषय में जो है साम्राज्यवाद की बात कर रहा है, तो 2008 की किताब है ये, ठीक है। और ये देखो ब्लैक मैन, ये तो नहीं है। अब देखिए क्रम में लगाइए। अच्छा यहाँ प्रश्न है, किताबों का लेखक हमें आइडेंटिफाई करनी थी, है ना, क्रम नहीं। देखो मैंने क्रम भी बता दिया आप लोगों को, वर्ष भी बता दिया है, बट यहाँ पर क्या करना था, हमें आइडेंटिफाई करनी थी। तो ए बी सी जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऐसे प्रश्न को करो,
जहाँ प्रश्न आपको लगे भाई कि भाई इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए मैंने प्रवासन मतलब होता है भाई, प्रवास होता है, अभिगमन भी होता है ना, याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, बात कर रहा हूँ मैं आर के मार्टिन का, तो विचलन का सिद्धांत इन्होंने दिया भाई। विचलन का सिद्धांत कहाँ पे है? ये रही। ठीक है, एवरेस्ट एस ली की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, है ना, तो ये प्रवासन का सिद्धांत दिया है ना, याद रखेंगे आप लोग। थ्योरी आप जो है माइग्रेशन का हैं इसको। अच्छा, ये कब आया था? ये 1996 में आया था। और विचलन का जो सिद्धांत आया था वो 1975 में आया था, याद रखेंगे ये भी। इस्माइल दुर्किम की आत्महत्या की एक किताब इन्होंने लिखा था, इसका कॉन्सेप्ट भी दिया था, सन 1897 में दिया था, है ना। और फिर मैक्स वेबर ने अस्थिरीकरण का सिद्धांत रिप्रेजेंट किया था, तो सन 1970 में किया था ये। देखिए आपको कितनी सारी जानकारी मिल रही है आप लोगों को। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही जा रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, ध्यान देने वाली चीजें हैं। एक और सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किसे जो है किसने कोटि सहसंबंध की गणना के लिए सूत्र दिया है भाई? बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा सवाल भी हमारे लिए है। क्या मैं स्पीयरमैन कहूंगा? बिल्कुल सही कहूंगा, स्पीयरमैन ही सही जवाब रहेंगे। 1904 में इन्होंने रैंक कोरिलेशन की बात किया था, कोटि सहसंबंध की बात किया था, है ना, यही सही जवाब है आपका, स्पीयरमैन। ठीक है, और यूल्स का जो नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये गुणांक एसोसिएशन की ताकत की दिशा को मापता है। सन 1912 में इसका कॉन्सेप्ट आया था ये। ठीक है, ये बात। अच्छा, 1904 इसका हो जाएगा। कार्ल पियर्सन की बात करते हैं। कार्ल पियर्सन बेसिकली इनके द्वारा जो है 1885 में सहसंबंध विकसित किया गया था, 1885 में। और गैरेट का नाम आता है। गैरेट तो भाई फेमस है ही है, आपको पता भी होना चाहिए। गैरेट ने सहसंबंध के संस्थापक माने जाते हैं, रेखी प्रतिगमन सांख्यिकी के संस्थापक माने जाते हैं ये गैरेट महोदय। ठीक है, बट यहाँ पे सही जवाब जाएगा सी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाउसिंग फर्स्ट मॉडल। ठीक है, चलिए इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, बेघर बच्चों के लिए होता है ये मॉडल, बेघर बच्चों के लिए। ठीक है ना, और ये मैं बता दूं आपको, एक बेरिस विद्वान है, इन्होंने बेघर बच्चों के लिए जो है 1990 के दशक में जो है रिसर्च किया था। ठीक है, 90 में। तो ये चीज़ें इनके द्वारा जो है आई थी। अब बेघर बच्चे जरूर लिखे होंगे ऑप्शन में, देखिए यहाँ पर है बेघर लोगों के लिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। देखिए सैम्पलिंग के बारे में मैंने रिसर्च आपको पढ़ा रखा है ना, रिसर्च से सवाल ही आ गया आपके सामने। रिसर्च की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, स्वदेश प्रतिचयन को कुछ और नाम से जाना, निर्णायक जाना जाता है, चयनात्मक जाना जाता है। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठता के नाम से भी। यहाँ पे तो सभी सही हो जाएंगे भाई, ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न पढ़ते ही आपको उसका आंसर आना चाहिए। अगर ये ऐसा हो रहा है तब जाके आप नेट में अच्छे नंबर ला सकते हैं, आपका जेआरएफ हो सकता है, नेट क्वालिफाई हो सकता है, जब आपको पता होगी सारी चीजें। प्रश्न पढ़ो, आंसर आना चाहिए। प्रश्न पढ़ते आंसर आना चाहिए। और ये होगा तब जब आप डेली आप इनके बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, हर चीजें करेंगे तब। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मान लीजिए आप यूजीसी नेट या एमपी सेट की आप क्लास लेना चाहते हैं मुझसे, या एमएसडब्ल्यू हो गया, बीएसडब्ल्यू की आप क्लास लेना चाहते हैं आप, या साथ ही साथ महाराष्ट्र में जो समाज सेवा अधीक्षक की वैकेंसी निकाली गई है 83, आप उसकी क्लास लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर लीजिए। 8506031308 पर आप कॉल कर लीजिए, या व्हाट्सएप के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी इसके बारे में। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप सभी लोग। और इस समय फीस इसकी जो है कम की गई है। ठीक है, इस समय फीस जो है कम है, आप इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर अगस्त की एमपी सेट की चली गई तो इसकी जो है फीस 2500 रुपये कर दी गई, यूजीसी नेट की 999 रुपये की है ना। ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में। ठीक है,